जी हाँ दोस्तों, मैं भी कई बार ब्लॉक ऑफिस गया था उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं का कहना था कि अगस्त माह से उनके अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। अगर आपने जहां से ऑनलाइन कराया और ऑनलाइन करने के दौरान अगर आपका ब्लॉक गलत हो गया, तब आप लोगों का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ब्लॉक ऑफिस में दोस्तों एक लिस्ट आई हुई है। सबसे पहले आपके द्वारा या फिर आपके अधिकारी के द्वारा उस लिस्ट को चेक किया जाएगा कि क्या आप लोगों का नाम लिस्ट में है। अगर आप लोगों का नाम लिस्ट में होगा, अगर आप लोगों के राशन कार्ड संख्या गलत दर्ज करा दी गई होगी या फिर आप लोगों के ब्लॉक में मिस्टेक्स होंगे, तो आप लोगों को जो है दोस्तों डीसी ऑफिस भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डीसी ऑफिस सेकंड फ्लोर रूम नंबर 212 में आप लोग जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भरोसा दिलाता हूं दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से पहले आप लोगों के अकाउंट में एक साथ 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी, वो भी 4 माह की होने वाली है। और मेरे वीडियो को आप एंड तक देखें। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मैया सम्मान योजना क्या होता है, कैसे फॉर्म भराता है, उन्हें जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैंने 1000 से ज्यादा ऐसे फॉर्म को फिल किए हैं अपने एरिया में। 1000 संख्या में बहुत कम बोल रहा हूँ दोस्तों, 1000 से भी बहुत ही ज्यादा संख्या में मैंने मैया सम्मान योजना के जो है लाभुकों के अकाउंट में, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराए हैं पैसे। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें, भरोसा रखें, आप लोग के अकाउंट में पैसा बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल अपडेट्स। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी वीडियो होने वाली है मैया सम्मान योजना के बारे में। और अगर आपने अगस्त माह में अपनी इस योजना के लिए अप्लाई किया था, अगर आप लोगों का पैसा नहीं मिला है तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सटीक जानकारियां लेकर आया हूँ। आप लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, उसी स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि एक साथ ट्रांसफर हो जाए। मैंने इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो को अपलोड किया है जिसमें मैंने उस स्टेप्स को फॉलो करने, उस प्रोसेस को आप लोगों के सामने शेयर किया है, जिसमें आप लोगों का पैसा जो है वो बिल्कुल आप लोगों के अकाउंट में आ जाना चाहिए था। और अगर उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आप लोगों का पैसा नहीं आया है तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का पैसा जो है आप लोगों के अकाउंट में आएगा। सबसे पहले बात ये, अगर आप लोगों का पैसा अभी तक आप लोगों के अकाउंट में नहीं आया है तो हो सकता है कि आपने जहां से ऑनलाइन आवेदन कराया था उनके द्वारा आपके फॉर्म को गलत भरा गया। बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे ब्लॉक्स में जो भी मैया सम्मान योजना की जो है फॉर्म को भरा गया, उसमें बहुत सारे स्टेप्स में, बहुत सारे जो है वो अलग अलग ब्लॉक में जो है उसके एरिया को बांटा गया। अगर मैं रांची का रहने वाला हूं, अगर मैं मेन रोड इलाका में रहता हूं तो यहाँ का ब्लॉक है शहर अंचल। अगर मैं कांके का रहने वाला हूं तो वहां का ब्लॉक है कांके अंचल। मैं हरमू का रहने वाला हूं तो वहां का ब्लॉक है हेहल। इस तरह से बहुत सारे ब्लॉक को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया। अगर आप झारखंड के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपके ब्लॉक को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। अगर आपने जहां से ऑनलाइन कराया और ऑनलाइन करने के दौरान अगर आपका ब्लॉक गलत हो गया, तब आप लोगों का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, यही बहुत बड़ा रीजन है कि आपने अगस्त माह में ही अपने इस मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन दिया था और अगर आप लोगों का पैसा नहीं आया तो यही एक रीजन हो सकता है कि आप लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया। क्योंकि दोस्तों मैंने 1000 से ज्यादा मैया सम्मान योजना के फॉर्म को भरे, करीब करीब 950 ऐसे लाभुक की संख्या है मेरे द्वारा जिनके अकाउंट में मैया सम्मान योजना की राशि आ गई। और अभी भी ऐसे 50 की संख्या है दोस्तों जिनके अमाउंट जो है, जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। दोस्तों उन 50 महिलाओं के जब मैंने ब्लॉक्स को चेक किए तो उन लोगों के ब्लॉक जो है उनके ब्लॉक में त्रुटियां थी। जहां से भी उन लोगों ने ऑनलाइन कराया था और ऑनलाइन कराने के बाद मेरे पास उन लोगों के द्वारा फॉर्म को लाया गया। मैंने उन लोगों का फॉर्म को ले लिया। जैसे मैं ऑनलाइन करने उन लोगों के फॉर्म को बैठा, उसमें लिखा गया आप लोग के योजना के लिए, आप लोग इस योजना के लिए ऑलरेडी पहले से अप्लाई कर चुके हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि उन लोगों ने कहीं और भी फॉर्म को जमा किया था और वहां से पैसा नहीं आने के बाद उन लोगों ने सोचा कि चलो मैं फिर से अप्लाई कर देता हूं और उन लोगों ने फॉर्म को जो है वो फिर से मेरे पास लाकर जमा किया। दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन में जो भी एंट्रियां हो रही थी मैया सम्मान योजना के पोर्टल में, वो केवल एक ही बार हो रही थी। अगर आपने इस फॉर्म को कहीं और दिया, उन लोगों ने ऑनलाइन में कुछ त्रुटियां कर दी,
अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फिर से कहीं ऑनलाइन इस योजना के लिए मैं अप्लाई कर दूं, इस योजना के लिए केवल एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ब्लॉक गलती होता है तो आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। आपके ब्लॉक से जो है आप लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। जब भी सत्यापन का फॉर्म आंगनबाड़ी के द्वारा भरा जाएगा, आप लोग उसमें अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करें, अपने पावती क्रमांक को वहां दर्ज कराएं। जी हाँ, आप अपने राशन कार्ड को सही सही वहां पे इंटर करें। जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे जमा करेंगे आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? आपका बैंक पासबुक संख्या, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपके राशन कार्ड की फोटोकॉपी, आपके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आपका वोटर आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंपेंगी। और जैसे ही आप आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस फॉर्म को सौंपेंगी तो आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से आपके ब्लॉक ऑफिस में जाकर आपके ब्लॉक को सही कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भी कई बार ब्लॉक ऑफिस गया था उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं का कहना था कि अगस्त माह से उनके अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। मैं उन लोगों का काम करा करा कर थक गया। मैंने उन लोगों के आईपीसी कोड को सही कराया, मैंने उन लोगों के नाम को सही कराया, और मैं कारण जानते जानते मैं थक गया। मैंने बहुत ही चक्कर लगाए ब्लॉक ऑफिस की। और जैसे ही मैंने लिंडा सर से बात किया, वो कांके ब्लॉक ऑफिस के जो है वो अधिकारी हैं, जैसे मैंने उनसे बात किया और मैंने अपने राशन कार्ड संख्या उनको व्हाट्सएप की और मैं जा करके भी मिला, तो उनका कहना था कि आपके एरिया में जो भी ब्लॉक ऑफिस है आप वहां से अप्लाई करें, और आपका जो एरिया पड़ता है मेन रोड, आप अपने एरिया में ही उस ब्लॉक में जो है इंटर कराएं। मिसाल के तौर पर अगर आप रांची के रहने वाले हैं, अगर आप मेन रोड इलाका के रहने वाले हैं, तो आप शहर अंचल के तहत उस योजना के लिए अप्लाई करें। और अगर आप जो है कांके के रहने वाले हैं तो आप कांके ब्लॉक से अप्लाई करें। दोस्तों, मैं जब अधिकारी से मिलने गया तो उन लोगों का यही कहना था कि आप अपने एरिया में, आपके एरिया में जो भी अंचल पड़ता है, आप उसी अंचल के दायरे में रहकर ही अप्लाई करें। जब भी हम लोगों ने मैया सम्मान योजना के लिए एंट्री की तो वहां पे दोस्तों राज्य और जिला डालने के बाद एक ब्लॉक का सेक्शन खुल रहा था जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स का सेक्शन था। उसी ब्लॉक के सेक्शन में जाकर के आपको अपने एरिया के ब्लॉक को वहां पे डालना था। अगर आपके प्रज्ञा केंद्र ने, अगर आपके आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से आपके ब्लॉक ऑफिस को गलत डाल दिया गया, तब आप लोगों का पैसा नहीं आएगा। आप लोग सत्यापन फॉर्म को फिल करेंगे तो ही आप लोगों का पैसा आ सकता है। जी दोस्तों, अगर आप रांची के रहने वाले हैं, अगर आप लोगों का पैसा अगस्त माह से नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों का पैसा आएगा, आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स को करने होंगे, कौन कौन से स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के एरिया में जो भी ब्लॉक पड़ता है, सबसे पहले आप ब्लॉक जाएं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आप लोगों को ब्लॉक में सबमिट करने होंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के आधार कार्ड, आप लोगों का बैंक पासबुक, आप लोगों का राशन कार्ड, और आप लोगों का जो है दोस्तों वोटर आईडी कार्ड के साथ साथ 3 पेज का जो है वो मैया सम्मान योजना का फॉर्म आप लोगों को प्रिंट आउट ले लेना होगा। और जैसे ही आप प्रिंट आउट लेंगे, ये सारे जेरोक्स के साथ आप ब्लॉक ऑफिस जाएं। ब्लॉक ऑफिस में दोस्तों एक लिस्ट आई हुई है। सबसे पहले आपके द्वारा या फिर आपके अधिकारी के द्वारा उस लिस्ट को चेक किया जाएगा कि क्या आप लोगों का नाम लिस्ट में है। अगर आप लोगों का नाम लिस्ट में होगा, अगर आप लोगों के राशन कार्ड संख्या गलत दर्ज करा दी गई होगी या फिर आप लोगों के ब्लॉक में मिस्टेक्स होंगे, तो आप लोगों को जो है दोस्तों डीसी ऑफिस भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डीसी ऑफिस 2nd फ्लोर रूम नंबर 212 में आप लोग जाएंगे। रूम नंबर 212 में जाने के बाद आप लोगों का राशन कार्ड क्रमांक जो भी गलत डाल दिया गया था या फिर आप लोगों का ब्लॉक में मिस्टेक्स थे, तो ये सारे मिस्टेक्स आप डीसी ऑफिस से ही सही करा सकते हैं। आप अपने ब्लॉक से ये सारे मिस्टेक्स को सही नहीं करा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। मैं कल डीसी ऑफिस गया था और काफी महिलाओं के फॉर्म को मैं लेकर वहां गया और बहुत सारी ऐसी महिलाओं की संख्या थी दोस्तों जिसमें उन सारी महिलाओं के पैसे जो है अगस्त माह से नहीं आ रहे थे और उन लोगों के जो है वो बहुत ज्यादा जो है चेहरे में टेंशनें थी। मैंने उन लोगों को बताया दोस्तों कि आप लोगों के ब्लॉक में मिस्टेक्स होंगे, इसलिए आप लोगों का पैसा नहीं आया है। और उन महिलाओं का कहना था कि वो काफ़ी ज़्यादा अंचलों में, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स में जो है वो चक्कर लगा लगा कर थक गई, फिर भी उन लोगों का पैसा नहीं आया। और काफ़ी देर लाइन लगने के बाद अधिकारियों द्वारा उनके काम को कर दिया गया और जो भी उनकी ब्लॉक्स में त्रुटि थी, जो भी उनके राशन कार्ड की संख्या में त्रुटि थी, वो सारे मिस्टेक्स को जो है वो सही कर दिए गए। और साथ साथ उन्हें एक टोकन नंबर दिया गया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर उन लोगों के जो भी मिस्टेक्स है वो सही कर दिए जाएंगे और उनके अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी अकाउंट में अगस्त माह का पैसा नहीं आया, अगस्त माह से पैसा नहीं आया है, तो बिल्कुल आप लोग का या तो राशन कार्ड क्रमांक से गलत होगा या फिर आप लोगों के ब्लॉक में मिस्टेक्स होगा।
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अपने ब्लॉक को सही कराने होंगे। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जैसे जैसे एरिया होते हैं, झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिलों की संख्या काफी ज्यादा है, तो अगर एक जिले में एक ऑफिस होगा तो काफी ज्यादा लोगों की संख्या आ जाएगी। इसलिए एरिया वाइज जो है वो ब्लॉक ऑफिस में डिवाइड कर दिया जाता है और उसी एरिया वाइज ब्लॉक ऑफिस में जाकर के जो है वो सेक्शन होते हैं, आप लोगों के फॉर्म पहुंचते हैं। और जब भी मैया समाज योजना के ऑनलाइन आवेदन हो रहे थे तो उस समय ब्लॉक ऑफिस के तहत जो है वो आवेदन हो रहे थे। अगर आप रांची शहर अंचल के रहने वाले हैं, अगर आपका गलती से फॉर्म कांके अंचल में चला गया है, तभी आप लोगों का पैसा आप लोगों के अकाउंट में नहीं आया। यही मिस्टेक्स की वजह से आप लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं दोस्तों, मेरा यकीन करें। और सबसे पहले आप अपने ब्लॉक को सही कराएं, और जैसे ही आप अपने ब्लॉक को सही कराएंगे तो बिल्कुल आप लोग का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और बहुत सारे प्रज्ञा केंद्र के द्वारा जो है ये मिस्टेक्स किए गए हैं। प्रज्ञा केंद्र में फॉर्मों की संख्या काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा संख्या में प्रज्ञा केंद्रों में जो है मैया सम्मान योजना के फॉर्म आए थे। और प्रज्ञा केंद्र सीएससी संचालकों ने क्या किया कि अपने साथ जो है अपने दोस्तों के साथ जो है इस फॉर्म को शेयर किया और अपने दोस्तों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कराए, जिसकी वजह से उन लोगों का आरटीसी कोड, राशन कार्ड संख्या या फिर उन लोगों का जो है वो ब्लॉक में मिस्टेक हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रज्ञा केंद्र हैं जो वो नए नए खुले हैं, उन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है और वैसे प्रज्ञा केंद्रों ने जो है इसे बड़े पैमाने पर मिस्टेक्स किए हैं, ताकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित हैं। दोस्तों मेरे भी प्रज्ञा केंद्र में ऐसी बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगह से इस योजना के लिए अप्लाई किया था। और वैसी 50 से 60 महिलाओं की जो है फॉर्म को मैं अंचल ऑफिस लेकर गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 50 से 60 ऐसे और फॉर्म मेरे पास आए हैं जिनके अंचल में मिस्टेक्स है, मैं उन्हें सही कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपका भी अगर अंचल ऑफिस से मिस्टेक्स है, अगर आपका भी ब्लॉक में मिस्टेक्स है, तो मेरे बताए हुए आप स्टेप्स को फॉलो करें, बिल्कुल भरोसा रखें, आप लोगों का फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग के अकाउंट में बिल्कुल पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। दोस्तों आप कैसे जानेंगे कि आप लोगों के ब्लॉक में मिस्टेक्स हुए हैं? आप लोगों के पास एक ऑनलाइन आवेदन किया हुआ आप लोगों के पास एक प्रवृत्ति क्रमांक होगा। आप लोगों ने जहां से भी अप्लाई किया आपको वहां से एक प्रवृत्ति क्रमांक मिला होगा जो कि ऑनलाइन कंप्यूटराइज रहता है, जो कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलता है। जैसे ही हम लोगों ने मैया सम्मान योजना के पोर्टल में आवेदन दिया, वहां पे बहुत सारे जो है वो संख्या में प्रवृत्ति क्रमांक जो है वो रसीदें जो है हम लोगों ने प्रिंट किया और एक एक करके महिलाओं को फोन करके हम लोगों ने इससे जो है प्रवृत्ति क्रमांक को उन लोगों के साथ जो है शेयर किया, उन लोगों को जेरोक्स जो है सौंपा। और उन लोगों को फोटोकॉपी देने का एक ही हम लोगों का मकसद था कि अगर फ्यूचर में उन लोगों का पैसा नहीं आता है तो इसी फोटोकॉपी से, इसी प्रवृत्ति क्रमांक रसीद से उन लोग ब्लॉक ऑफिस जाकर के अपने जो है फॉर्म में त्रुटियां को सही करा पाएंगी या फिर पेंडिंग को अप्रूव करा पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक रसीद होगा, उसी रसीद में देखिए अपना ब्लॉक कौन सा ब्लॉक आता है। अगर आपका ब्लॉक कोई और आ गया है, वहां पर आप लोगों का ब्लॉक वो नहीं है जो कि आपके एरिया में आता है, तो आप लोग ब्लॉक ऑफिस जाकर के अपने ब्लॉक को सही कराएं। या फिर अगर आप लोगों को अभी तक रसीद नहीं मिली है तो आप प्रज्ञा केंद्र में जाएं जहां से आपने अप्लाई किया था और उस प्रज्ञा केंद्र में जाकर के आप रसीद मांगे। आप निश्चित रहे दोस्तों, जैसे ही आप लोग को रसीद दिया जाएगा आप लोग अपने ब्लॉक ऑफिस का मिलान कर लें, अपने राशन कार्ड संख्या का मिलान कर लें। अगर सब कुछ ठीक है तो आप भरोसा रखें, आप लोगों का पैसा 1 अप्रैल से पहले 7,500 रुपए नहीं, एक साथ 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन का बहुत बड़ा आदेश है, क्योंकि दोस्तों सरहुल का पर्व आने वाला है, रामनवमी का पर्व आने वाला है और साथ साथ जो है मुसलमानों का ईद उल फित्र का भी त्यौहार आने वाला है। ये 3 त्यौहार आने से पहले आप लोग के अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। अभी 1 अप्रैल आने में दोस्तों अभी 10 दिन का समय है। बिल्कुल आप लोग काम कराएं, अपने काम को कराने में बिल्कुल लापरवाही न बरतें और आप लोग ब्लॉक ऑफिस जाए। बिल्कुल अभी ब्लॉक ऑफिस में भीड़ नहीं है, लोगों की संख्या भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, इसलिए ब्लॉक ऑफिस में बिल्कुल अभी भीड़ नहीं है दोस्तों। जब मैं गया था तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। आप लोग ब्लॉक ऑफिस जाएं, ब्लॉक ऑफिस से जो है अपने जो है फॉर्म को सही कराएं। तो ये थी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैं होप करता हूं कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर।